यूपी के गोंडा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एक संत को गोली से छल्ली कर दिया गया, काफी गंभीर हालत में है। बताया जा रहा है कि गोंडा के राम जानकी मंदिर के जो महंत हैं उन पर जानलेवा हमला किया गया। करीबन 4 से 5 गोलियां चली और वो काफी गंभीर हालत में लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किए गए हैं। ऐसे में तमाम सारे सवाल फिर एक बार खड़े हो जाते हैं कि यूपी में ये पहली घटना नहीं है। संत पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के महंत हैं वो खुद ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन घटना पर रोकने पर फेल साबित हो रहे हैं। ऐसे में तमाम सारे सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि दिन दहाड़े साधु संतों पर हमले हो जाते हैं और दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से योगी सरकार फेल साबित हो रही है। यूपी के डीजीपी पर भी सवाल खड़े होते हैं कि यूपी के डीजीपी लगातार ये वही डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हैं जो पहले मीडिया के सामने भी आते थे, लेकिन अब जब घटनाएं हो जाती हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं और ना ही मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। ऐसे में इस घटना ने योगी सरकार को बैकफुट पर खड़ी कर दिया और लगातार विपक्ष ने इसको अपना मुद्दा बना लिया और विपक्ष भी राजनीतिक घटनाक्रम जिसको मानकर इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ऐसे में संत की हत्या हो जाती है और लगातार वार पलटवार चलता रहता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी के हों, चाहे वो बसपा के हों, तमाम राजनीतिक दल के हों। लेकिन इस तरह से राजनीतिक ये रोटियां सेकने का काम ये तमाम राजनीतिक दलों का है, लेकिन उनको न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आता। लेकिन इस घटना ने साधु संतों में एक आक्रोश ला दिया है और हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास वो बेहद नाराज हैं इस घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी संत कहे जाते हैं। ऐसे में राजू दास बेहद नाराज हैं, चाहे वो राजस्थान की घटना हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वो भी अपने दावों पर खड़े नहीं उतर पाए और वो उस घटनाक्रम पर उन्होंने मुआवजा वो मलहम के रूप में दिया। 10 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है, लेकिन वो मलहम के रूप में है। आप सोचिए, एक संत को जिंदा जला दिया जाता है राजस्थान में, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाती है। सरकार कुछ नहीं कर पाती, दावे और वादे पर सिर्फ उस पर राजनीतिक रोटियां सेके जाती हैं और राजनीतिक बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उस पर सरकार खड़ी नहीं उतरती। लेकिन यही अगर हम देखा जाए, जो वही राहुल और वही प्रियंका गांधी हैं जो यूपी की घटना में विपक्षी के तौर पर वो नेता है, लेकिन अगर राजस्थान में बात की जाए तो उनकी सरकार है, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। अब उस राजनीतिक जो नेता हैं वहां के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। अब जो राजस्थान में जो घटना हुई है, एक संत को जिंदा जला दिया सिर्फ 13 बीघा जमीन को लेकर के, और उसके बाद भी चारों आरोपी अभी तक फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त से एक भी सबूत अगर सामने नहीं ला पाए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है कि कहां है वो, कहां पर, किस जगह पर, किस रूट पर अभी फरार हुए हैं। अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक इन दरिंदों की नहीं हो पाई है। रो रो करके गांव वालों का बुरा हाल है। उसमें कई ऐसे जो पीड़ित जो महंत हैं जिनकी जिंदा जला देने की जो घटना सामने आई थी, जो उनके परिवार वाले हैं, रो रो करके बुरा हाल है। वो लोग लगातार वहां के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि एक भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। 10 लाख रुपए सिर्फ मुआवजा मलहम के रूप में उनको दे दिया गया। क्या उसकी आत्मा को शांति मिलेगी? राहुल और प्रियंका क्यों नहीं जाते उस घटनाक्रम पर? यही अगर हाथरस की घटना हुई तो राहुल और प्रियंका चले गए, अपने सभी सांसद को लेकर चले गए और राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। अब अगर उनके ही राज्य की अगर बात करें तो प्रियंका और राहुल नहीं जाते हैं। तो ऐसे में सवाल खड़े होंगे, ये राजनीतिक दल केवल घटनाक्रम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, न्याय दिलाने के नाम पर सिर्फ अपनी बयानबाजी करते हैं और बयानबाजी लगातार शुरू हो जाती है, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। यही अगर हम यूपी की गोंडा की बात करें, उसको जमीनी विवाद को लेकर के बताया जा रहा है। इन पर कई बार हमले हो चुके हैं। वहां के जो प्रधान है अमर सिंह, उस जमीन कब्जा करने की फिराक में था, वो भी फिलहाल वो फरार चल रहा है। कहा जा रहा है कि उसी ने ही गोली मरवाई है, लेकिन साधु संत बेहद नाराज हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां के डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में यह घटना बड़ी है। यूपी में एक संत को गोली से छल्ली कर दिया गया, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है और इस पूरे मामले पे पुलिस का कहना है कि ये पुरानी रंजिश थी। 600 बीघा जमीन का मामला था और इन पर कई ऐसे अमर सिंह पर आरोप भी लग चुके हैं। फिलहाल जिस पर हमला हुआ उनके परिवार की तरफ से तहरीर दी गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस पर लिप्त पाया जाएगा या जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सुनिए उस पुलिस के थाना ईटिया थोक क्षेत्र में तिर्रे मनोरमा गांव में स्थित राम जानकी मंदिर
में दो पुजारी वहाँ पे जकेटे रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास, उनको बीती रात लगभग 2 बजे गोली मारने की सूचना आई थी। गोली उनके बाएं कंधे पे लग के निकल गई थी और प्राप्त जानकारी पे तत्काल पुलिस टीम मौके पे पहुंची तथा इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इनकी कंडीशन नॉर्मल थी, बट इनको लखनऊ KGMU के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां की इनकी स्थिति नॉर्मल है। संबंधित प्रकरण में इन्होंने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की तहरीर दी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए पिक भी कर लिया गया, उनसे पूछताछ जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि जिन पे इन्होंने आरोप लगाया है, उनके साथ पूर्व में भी विवाद इनका चल रहा है, जमीन संबंधी विवाद। उसी गांव के लोग हैं ये, और पूर्व में भी मुकदमे जो है इसमें पंजीकृत हैं। पूरे घटना की विवेचना की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस विवाद को देखते हुए वहां पे विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आपने पुलिस का बयान सुना कि क्या कहा। अब दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज और एक संत पर जानलेवा हमला कर दिया। हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के संत हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी सीएम योगी को बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, तो सीधा योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के मंत्री वो प्रियंका को टारगेट कर। जनपद गोंडा में जिस तरीके से जानलेवा गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है साधु को, इससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही, खराब होती चली जा रही। उत्तर प्रदेश में जो सरकार के क्रियाकलाप हैं वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, अपराधी बेलगाम हैं। और जब कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, तो ये सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने के बजाय सीधे विपक्ष को टारगेट कर रही, निशाना बना रही। उत्तर प्रदेश में चाहे मेरठ हो, सहारनपुर हो, बागपत हो या लखनऊ हो, हर जगह पर साधुओं की हत्या हुई है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। मुख्यमंत्री जी, आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बीजेपी की सरकार के जंगल राज के चलते अब यहां पर ना तो बेटियां सुरक्षित हैं, ना साधु सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना आमजन सुरक्षित है। देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान कि विपक्ष के डीएनए में विभाजन है, शर्मसार करने वाला है। अरे योगी जी, आप अपने डीएनए टेस्ट करा के देखिए, आपके डीएनए में नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नफरत है और विभाजन की बात आप कर रहे हैं। आप अपने वैचारिक काकाओं के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते उनका इतिहास? आपके वैचारिक काका आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के मददगार थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ बयान दिए हैं। आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम देश प्रेमी हैं, बाकी सब विभाजनकारी हैं। आप अपना डीएनए टेस्ट कराइए, नफरत के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। हमने आपको तमाम राजनीतिक दलों के वो बयान सुनाए, पुलिस के आला अफसरों का भी बयान सुनाया, अंशु अवस्थी जो कि कांग्रेस के नेता उनका बयान सुनाया, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन का भी मैंने आपको बयान सुनाया। सुनील सिंह साजन का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावे और वादे कितने भी कर लें, लेकिन इनके वादे खोखले ही साबित होते हैं। उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार राजनीतिक घटनाक्रम और ज्यादा इस पे चढ़ जाता है। एक संत को न्याय दिलाने की वजह चाहे वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, इसमें बयानबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर इतनी ही जल्दी न्याय मिल जाए तो सोचिए उसके परिवार को कितनी खुशी मिलती है।